Jealous of Kashish all the time, obsessed बुड्ढी. हैं? रजत, पलटू। आप किसको विनर नहीं देखना चाहती है? मैं रजत को समझ नहीं पाई। जिस इंसान को मैं नहीं समझ पाई हूँ, उनके साथ रहने के बावजूद जनता कैसे समझ पाई होगी। अविनाश, #insecurity, ईशा, #अविनाश। विवियन का एक तरीका है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी वाइफ भी बाहर से आके उन्हें अविनाश के बारे में काफी चीजें बोल वो एक सवाल हमारे भी दिमाग में है जिसका जवाब मुझे तो नहीं मिला घर के अंदर, पता नहीं आप लोगों को मिलेगा शायद। वी हैव टू वेट फॉर हिम टू कम आउट। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी यान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेले और आज हमारे साथ है शिल्पा जी। अभी बिग बॉस के घर से बाहर आई है। कैसी रही जर्नी आपकी? मेरी जर्नी बहुत 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 ब्यूटीफुल रही, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एनलाइटिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। वाओ। बाहर आके सबसे पहले चीज जो आपने करी? हाँ, बाहर आके सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, घर के बाहर उमंग मुझे बाहर लेकर आए थे, तो उसके बाद मैंने फर्स्ट चीज़ की जो एंड मॉल के तुषार है, ही वाज वेटिंग आउटसाइड फॉर मी, so when I gave him a tight hug, and then I gave Khushbu, who managed us while we were in the house. शिल्पा जी, आपके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके काफ़ी उठे हैं। उस पर आपका क्या कहना है कि क्या था वो इतना विवियन की तरफ से भी आपको लेके काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद भी आप सॉरी बोलते हुए काफ़ी नजर आई, उस पर क्या टेक ऑन है आपका? पहली बात तो मैंने सॉरी मेरे एक्शंस के लिए नहीं कहा, मैंने सॉरी फॉर द हर्ट आई कॉज इन द रिलेशनशिप कहा। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम लोगों को ये हुई है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम को लेके इतनी नहीं होनी चाहिए थी जी, जितना होनी चाहिए थी रिएक्शन को, विवियन के रिएक्शन को लेके। अब हमारे दोस्त है रियल लाइफ में भी, और रिश्ते तब बढ़ते हैं तब एक कोई इंसान इज स्लाइटली मोर ऑफ अ गिविंग नेचर देन द अदर। इट्स नॉर्मल इन लाइफ, राइट? एनी रिलेशनशिप। So I think personally, me and Vivian shared a fabulous relationship, and then he got engaged with Avinash, Isha, and he thought that, कि probably वो लोग जो कह रहे हैं या वो लोग जो सोच रहे हैं वो सही है, and he started questioning me. When he started questioning me, there came a space, a situation जहाँ मुझे वो choose करना पड़ा, और वो choice was what caused him pain. When my daughter came into the house, she just told me, Mama, your relationship with Vivian is so organic कि I think he comes from a friend space जहाँ पे उसको वो that 50-50 thing is causing him pain. नूरान ने मुझे ये सेम बात बोली थी कि please don't misunderstand, but it's just from a hurt space and whatever. And I am not the kind of person जो मुझे किसी को hurt करने को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जब वो एक टास्क हुआ था सॉरी बोलने का, तो मैंने करण को सॉरी बोला था फॉर द पेन दैट हैव कॉज्ड हिम थ्रू द होल थिंग, कि नॉमिनेशन का टाइम गॉड नहीं बनाया, क्योंकि करण वाज अ लिटिल अपसेट विद द होल टाइम गॉड थिंग। तो उस टाइम पे जब हम कोई टास्क करते हैं ना, तो बहुत सारे रियलाइजेशंस आते हैं। तो उसमें से मैंने एक सॉरी चुम और श्रुतिका को भी कही थी, क्योंकि जब उन दोनों की लड़ाई हुई थी और फरा ने ये रियलाइज़ करवाया कि I should have given that moment श्रुतिका और चुम को and not been there for चुम। तो मैंने ऐसा I'm really sorry कि अगर आपको लगता है कि I came in between both friends, I should have handled it differently। और उसी टाइम पे Vivian was coming when I went to Vivian and I said, listen, I want to say sorry, but Vivian was not in the mood, क्योंकि काम्या had come and told him a lot of things, और वो एक रियलाइजेशन मोड में चला गया। विवियन का एक तरीका है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी वाइफ भी बाहर से आके उन्हें अविनाश के बारे में काफी चीजें बोल वो एक सवाल हमारे भी दिमाग में है जिसका जवाब मुझे तो नहीं मिला घर के अंदर, पता नहीं आप लोगों को मिलेगा शायद। वी हैव टू वेट फॉर हिम टू कम आउट। बट आपका काफी प्यारा रिश्ता रहा है करणवीर और विवियन से। माँ वाला भी आपका बहुत प्यार दिखा है दोनों को लेके। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस रिश्ते के कारण कहीं ना कहीं आपका गेम थोड़ा सा पीछे रह गया? एक्चुअली मैंने गेम कभी खेला ही नहीं, और रिश्ते मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेंगे। और उस घर ने भी यही
सिखाया मुझे कि रिश्ते ही है जो हम लोगों को बनाते हैं। जी। तो मुझे कोई भी ये नहीं है रिग्रेट या आई वुडंट हैव डन इट एनी अदर वे। रिश्तों की बात चली रही है तो ये दो रिश्ते जो काफ़ी दिख रहे हैं, करणवीर चुम और अविनाश ईशा। अविनाश ईशा को तो कहा जा रहा है कि अविनाश की गद्दी पे सवार होकर वो यहाँ तक आ चुकी हैं, लेकिन क्या ये रियलिटी है या ये सिर्फ दिखाने के लिए चल रहा है? दोनों के बीच में ऑर्गेनिकली ये रिश्ता बना है? यू नो ऑनेस्टली 102 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है कोई भी रिश्ता निभाने के लिए। कहीं तो कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ। अगर मैं शिल्पा कुछ और होती तो मैं 102 दिन एक्टिंग थोड़ी करती, दिन रात, वो भी विद 180 कैमराज इन द हाउस। तो कुछ तो सच्चाई होगी, दोस्ती की ही सच्चाई मान लो या कुछ भी की। there must be something na, some comfort factor for the friendship also to last, whether it is an Avinash Isha or whether it is a Karan and Chum. You can't just be friends for 2 hours a day and then the rest of the 22 hours say chat now, forget it. Cameras are तो on only ना 24/7, mic तो है ही ना। आपको क्या लगता है अभी रियल पर्सनालिटी के साथ कौन घर में टिका हुआ है? और Chum. Chum is my most favorite. She is the most. हालांकि वो बोलती रहती है, हाँ शिल्पा मैम, you don't know me, शिल्पा मैम, that's my game play, but she is most real. शिल्पा जी, हम आपको बता दें, हमने कुछ एक्स कंटेस्टेंट के इंटरव्यूज करे थे। उन्होंने आपको एक पॉलिटिकल लीडर का खिताब दिया था कि बस अच्छे से खेल के वो अच्छा गेम खेल रही है। अभी वो लोग मुझे नहीं मानेंगे क्योंकि मैं बाहर आ गई ना। बट गेम प्ले की जो स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कहाँ आप हल्का सा और बेटर कर सकती थी? कि आप मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी जब मैं घर के अंदर गई, वो भी तभी भी मैंने यही बोला था कि स्ट्रैटेजी करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू आर एंटरिंग, you don't know the people who are entering. What will you do? What strategy will you use when you don't know only anything? We don't know. 102 दिन हम लोगों को पता नहीं था कि कल क्या आएगा। हम लोग सब अपनी एक स्टोरी क्रिएट करते थे। एंड आई एम श्योर बिग बॉस हमारी बातें सुन के इतना हंस रहे होंगे कि ये लोग अपनी दिमाग में इतने स्टोरीज बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और ही करूँगा लाइक दैट। विनर तो सब पूछ रहे होंगे कि आप किसको विनर देखना चाहती है। मैं जानना चाहूंगी आप किसको विनर नहीं देखना चाहती है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट। एक विनर तो है ही, बट किसका आपको लगता है कि हाँ ये विनर के खिताब में? आई थिंक ये अनफेयर होगा बोलने के लिए कि मैं इनको नहीं चाहती हूँ विनर। मैं रजत को समझ नहीं पाई हूँ। तो आई थिंक कि जिस इंसान को मैं नहीं समझ पाई हूँ उनके साथ रहने के बावजूद वो जनता कैसे समझ पाई होगी सिर्फ 1.5 घंटे का एपिसोड देख के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ओनली इन फुल फेयरनेस बिग बॉस की ट्रॉफी जो है शुड गो टू समबडी जिसे जनता जेन्युइनली समझ पाई। और वो कौन हो सकता है? करण, मेरे लिए करण, नहीं तो चुम या फिर विवियन। बाहर आके कोई ऐसा रिश्ता लोग या कि जिनसे आप बिल्कुल रिश्ते नहीं रखेंगी? नहीं कोई। I don't think so really. I mean कल तक I was a little hurt with Rajat and I was like I don't think मैं इसके साथ, but honestly जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऐसा लगता है कि किनके साथ गिले शिकवे हुए, यही तो थे मेरे साथ जिन्होंने दे हेल्प मी नॉट थिंक अबाउट माई फैमिली सो मच। रोते हुए वही तो थे जो आंसू पोंछने आते थे, वही तो थे जो रुलाते थे, वही तो थे जो हंसाते थे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट आई एम नॉट गोइंग टू कीप अ रिलेशनशिप। या देयर विल बी सम पीपल हु विल बी मोर स्पेशल, बट मुझे नहीं लगता किसी के साथ ऐसे। जी चलिए, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। पहला है हैशटैग शो। हम आपको एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। विवियन। हैशटैग सुनो। करणवीर। हैशटैग हाउज योर डे। अविनाश। हैशटैग इनसिक्योरिटी। रजत। रजत। हाँ। हैशटैग पलटू। चुम।
Hashtag genuine. श्रुतिका. Hashtag bulb. ईशा. Hashtag Avinash. कशिश. Wouldn't know. I don't know what to say. ओके. दिग्विजय. Hashtag good boy. चलिए लास्ट है. हमने अपने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किया, आपको रिएक्ट करना है. हाँ. जेलस ऑफ कशिश ऑल द टाइम ऑब्सेस्ड बुड्ढी. हैं? जेलस ऑफ कशिश ऑल द टाइम ऑब्सेस्ड बुड्ढी. मतलब मेरे को what am I supposed to आप कशिश से जेलस हो, आपको रिएक्ट करना है इस कमेंट पे. do? Okay, यही मेरा रिएक्शन है. आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले आप फैंस को क्या कहना चाहेंगी? Well, thank you so much for all the love, all the support and all the respect जो आपने मुझे दिया मेरी बिग बॉस 18 के जर्नी में. थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करूँगी कि मैं आपको ऐसे ही मेरे अच्छे काम से आपसे और प्यार लेती रहूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच शिल्पा जी. थैंक यू.